गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 14th क्लास है मैथमेटिक्स की, जिसमें हम लोग अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले टॉपिक के लगभग सारे एरियाज को कंप्लीट कर चुके हैं। इनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली बार बार पूछे जाते हैं, तो आइए आज पहले उसकी प्रैक्टिस करें। आपका मेन मकसद अब होगा अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना, यानी कि क्वेश्चंस के बीच में कैसे आपकी स्पीड इम्प्रूव हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसके साथ में प्रैक्टिस। तो जब दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना स्टार्ट कर देगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, यहाँ आपसे कहा गया है कि दो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु है ए और दूसरा बी। इसको जोड़ने वाली जो रेखा है यानी 2,3 और ये कितना है 8,7। इसको बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसका मध्य बिंदु फाइंड आउट करिए, मिड पॉइंट। इसको मान लेते हैं ये कितना होगा x एंड y। तो x y होगा, x इक्वल्स टू क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि क्या हो जाएगा 2 प्लस 8 अपॉन 2 यानी 10 अपॉन 2 मीन्स कितना आ जाएगा 5। एंड y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 प्लस 7 अपॉन 2 यानी 10 अपॉन 2 मीन्स ये कितना हो जाएगा 5। मीन्स x, y जो ये इसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो मिल जाएंगे 5,5। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, एक नंबर में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करिए जो बिंदुओं P और Q को जोड़ने वाली रेखाखंड को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक, 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, और ये P है और ये Q है। P के कोऑर्डिनेट कितने हैं -4,5 -4,5 और जो दूसरा Q है इसके कोऑर्डिनेट है 2,-1। किस रेशियो में 1:2 मान लेते हैं। यह है बिंदु P, x, y इसका कोऑर्डिनेट होगा, अंतः विभाजन हो रहा है, ठीक है ना। तो यानी x इक्वल्स टू क्या होगा, x इक्वल्स टू 1:2 और प्लस 2 × -4 अपॉन 1 + 2। क्लियर? सिंप्लीफाई कर देंगे इसी को आप, तो ये कितना हो जाएगा 2 - 8 अपॉन 3 यानी कितना आ जाएगा -6 अपॉन 3 यानी कि -2। क्लियर है? और अगला देखिए y इक्वल्स टू क्या होगा 1 × -1 प्लस ये हो जाएगा 2 × 5 2 × 5 अपॉन 1 + 2। ठीक है ना, ये होगा -1 और ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन 3 यानी 9 अपॉन 3 मीन्स ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो आपको जो x y के कोऑर्डिनेट मिल गए वो कितना मिल जाएंगे -2,3। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया गया है कि प्रूफ करिए कि ये बिंदु, 3 बिंदु दिए गए हैं, एक सीधी रेखा में है। तो एक सीधी रेखा में है, इसका मतलब कि जो एरिया होगा ट्रायंगल का यहाँ पे वो किसके बराबर होगा 0 के। ठीक है ना, और एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तीनों को एक लोकेशन दे दीजिए। ए मान लेते हैं ये 2,3, ये हो गया B 4,7, C कितना हो गया 6,11। ठीक है ना, अब आप लिखोगे एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, 2 प्लस, ठीक है ना, 2 थोड़ी सी जगह दे देते हैं, 2 प्लस थोड़ी सी जगह देके 4, फिर थोड़ी सी जगह दे करके 6, इधर बंद कर दिया। ठीक है ना, और 2 लिया है तो क्या लेंगे यहाँ पे 7 - 11। 4 अगर लिया हुआ है तो ये 11 - 3, और अगर 6 लिया हुआ है 6 तो ये क्या हो जाएगा 3 - 7। बात समझ में आई? क्लियर है? अब इसके बाद इसको सॉल्व करोगे आप, और ये इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। जब ये 0 हो जाएगा तो मतलब वो तीनों क्या होंगे समदेख। तो आगे सॉल्व करिए 1/2, ये कितना हो जाएगा 2 × -4, ये कितना होगा 4 × बोलिए जल्दी 8, और ये 6 × कितना हो जाएगा -4। ठीक है ना,
1/2 और ये 8 और ये कितना होगा 32 और ये कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये 1/2 32 माइनस 32 ये 0 हो गया। ठीक है, तो एरिया 0 हो गया, जो एरिया था वो 0 हो गया। एरिया 0 होने का मतलब क्या हो गया, ये तीनों पॉइंट क्या है, एक रेखा में है, मीन्स संरेख है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके शीर्ष दिए हुए हैं। तो फट से आपने सब कोऑर्डिनेट्स को पुट कर दीजिए, ये 1,2, तो दूसरा वाला कितना दिया गया है 3,5 और तीसरा वाला है C 6,1। ठीक है, एरिया क्या होगा इसका 1/2 1 + 3 + 6। ठीक है ना, तो ये 1 यानी कि 5 - 1 ये क्या हो जाएगा 3 की जगह पे ये 1 - 2 और ये 6 का मतलब क्या हो जाएगा 2 - 5। बात समझ आई। 1/2 और ये देखो 1 × कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 × -1 प्लस 6 × -3, ये 1/2 ये 4 और ये कितना हो जाएगा -3 और ये -18 यानी 1/2। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 1, इसमें से घटाओगे 1 और 1 उसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -17। ठीक है, अब आपको पता है एरिया क्या ले लेता है मॉड मतलब एक ऐसी मशीन है जो माइनस को क्या कर देती है प्लस। ये 17/2 क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा इतना स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, 17/2 स्क्वायर यूनिट ये आपका एरिया मिल गया। क्लियर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ कहा गया है एक रेखा है जो x अक्ष को a,0 पे और y अक्ष को b,0 पे काटती है। तो सिद्ध कीजिए कि रेखा का जो समीकरण होगा, ठीक है, रेखा सिद्ध कीजिए कि रेखा का समीकरण x/a + y/b = क्या होगा 1 होगा। ठीक है, कोई रेखा है जो x अक्ष और y अक्ष को कट कर रही है, मतलब हम इसको इस तरीके से मान लेते हैं, ये ऐसे है, x अक्ष को कहाँ पे काट रही है, ये x अक्ष हो गया, ये हो गया y अक्ष। x अक्ष को कहाँ पे काट रही है, x अक्ष को a,0 पे, और y अक्ष को कहाँ पे काट रही है, ये b है 0,b। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि रेखा का समीकरण, मान लेते हैं कि हमने इस पर एक बिंदु ले लिया x, y, रेखा के ऊपर ही एक बिंदु ले लिया x, y, कहीं भी हो सकता है पूरी रेखा पे। और अगर ये तीनों रेखा के ऊपर है तो इसके द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल क्या होगा, इन तीन बिंदुओं के द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा, क्योंकि तीनों एक रेखा में आ गए हैं। तो एरिया जब इनका 0 करोगे, एरिया 0 करोगे आप, तो देखिए 1/2 लेते चले जाइए 2 को, 0 प्लस x प्लस a। ठीक है, ये सारा इक्वल्स टू 0 होगा, ये इक्वल्स टू 0, क्योंकि तीनों हमने एक रेखा में मान लिया है। तो जब ये एरिया 0 होगा तो ध्यान से सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये जब 0 लिया तो ये y - 0। ठीक है, जब ये x लिया गया तो ये क्या होगा 0 - b, और जब a लिया गया ये वाला, ठीक है, साइक्लिक रहेगा, ये ध्यान रखना। ये क्या है 0,b, ये कहाँ रखा गया है x, y, ये कहाँ रखा गया है a,0। तो ऐसे चल रहा है। ठीक, तो जब a पे आ गए तो क्या होगा b - y। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसको आगे जब सॉल्व करोगे आप फर्दर, देखिए 1/2 तो है ही है। ठीक, ये 0 से सब खत्म हो गया पहला वाला। दूसरे वाले में क्या बचा है, सिर्फ -xb। तीसरे वाले में क्या बचा है, ab - ay = 0। बात समझ में आई या नहीं। अब ये उधर चला जाएगा
और ये बचा हुआ है मात्र माइनस एक्स बी माइनस ए वाई और प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। अब इसको उधर कर देते हैं पूरे को उस साइड, तो ये क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए वाई इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा। नहीं, पूरे में ए बी से भाग कर दीजिए, तो ये एक्स बी है, ए बी से भाग करेंगे तो एक्स अपान ए प्लस ये वाई अपान बी इज इक्वल्स टू 1। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल्स टू 1। ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया है, आपको पॉइंट्स लेने हैं, आप पॉइंट्स ले लीजिए। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समीकरण दिया गया, देखो एक्स स्क्वायर लिखने का ये भी तरीका है। ठीक है, कभी लिख के आ जाए तो ऐसा नहीं कि क्या लिखा है ये ना समझ पाए आप। ये क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, इसके रूट्स फाइंड आउट करिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। रूट्स फाइंड आउट करना है, 6 का ऐसा फैक्टर करना है, जोड़ने पे कितना आ जाए 5, तो 6 का ऐसा फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 3 और 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5। बात समझ में आ रही है? 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लिया तो x माइनस 2, 3 कॉमन ले लिया तो ये भी x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x माइनस 2 आपने बाहर ले लिया, ये x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इफ x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 2, और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 3। आपका आंसर क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 2 एंड 3, x इक्वल्स टू 2 एंड 3। कोई डाउट किसी को? क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पे भी लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 को गुणनखंड विधि से सॉल्व करिए, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे 3 आ जाए, तो 4 इंटू 4 क्या होगा 4, और 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। बात समझ में आ रही है? तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2x x प्लस 2 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देखो x प्लस 2 into 2x minus 1 equals to 0. If x plus 2 equals to 0, then x equals to ये क्या हो जाएगा minus 2, और 2x minus 1 equals to 0, तो ये क्या हो जाएगा x equals to 1 upon 2। ठीक है ना? ये आपके आंसर्स आ जाएंगे, यानी x equals to क्या होगा आपका आंसर -2 एंड 1/2। समझ में आई बात? क्लियर है ना? नेक्स्ट देखिएगा, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके मूल वास्तविक है या काल्पनिक है, कारण सहित बताइए। तो डी को बुलाइए, डी डॉक्टर है इसका, मूलों के बारे में यही बताएगा आपको। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू यहाँ रखा आपने, क्या हो गया -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 7, ये हो गया 16 माइनस 28। ठीक है, ये तो गड़बड़ हो गया है ना? कितना आ गया ये -12, यानी कि डी कितना कैसा हो गया लेस देन 0, 0 से छोटा हो गया, तो मूल क्या होगा काल्पनिक होगा। मूल काल्पनिक होगा। समीकरण के मूल वास्तविक है या काल्पनिक, कारण सहित बताइए। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है 0 से छोटा है, इसलिए इसके रूट्स कैसे होंगे इमेजिनरी होंगे। ठीक है, रूट्स छोटे हैं और बहुत ज्यादा अगर और कारण देना हो तो श्रीधराचार्य का फार्मूला लगा दीजिए, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो -b का मतलब कितना हो गया -4 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1, ये +4 हो गया, ये प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 12 आ गया और बटे 2, यानी 4 प्लस माइनस 12 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, अंडर रूट में रहेगा ये अंडर रूट 12 आयोटा। अब इस 2 को चाहो तो यहाँ से निकाल लो 4 इंटू 3 लिख करके, है ना,
तो ये क्या हो जाएगा, 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया तो ये 2 बचा, प्लस माइनस यहाँ से 2 बाहर निकाल लिया है तो ये अंडर रूट क्या बच जाएगा, 3 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपको रूट क्या मिल गया, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। ठीक है, काल्पनिक रूट्स भी दिखा दिया, बाकी डिस्क्रिमिनेंट तो लेस देन 0 हाई है तो काल्पनिक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए और ये भी जांच कीजिए कि वो समान है या नहीं। पहले तो डी निकाल लेते हैं, जांच करनी है तो, है ना। डी क्या है, तो डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, कितना दिया गया है, -5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू कितनी है 2, ये हो गया 25 माइनस 24, डी कितना आ गया 1। डी अगर 1 आ गया इसका मतलब क्या है, डी ग्रेटर देन 0, मूल रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है ना, और क्या होंगे तो वो भी निकाल देते हैं। तो देख लीजिए क्या सॉल्व होगा, 3 इंटू 2 है 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पे 5 आ जाए तो होगा। गुणनखंड विधि से ही कर दीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 3 इंटू 2 6 का ऐसा फैक्टर कि जोड़ने पे 5 आ जाए तो 2 इंटू 3 2 प्लस 3, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी 3x, इसमें से क्या कॉमन ले लिया जाए, सिर्फ x कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी 3x माइनस 2 और यहाँ क्या हो गया x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इफ 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/3 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। तो ये रूट्स आ गए 1 एंड 2/3। ठीक है, और रूट कैसे है, रियल है, ठीक है, और अनइक्वल है, समान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कभी न कभी बोर्ड एग्जामों में ये सारे क्वेश्चन, चाहे सीबीएसई में, यूपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, अलग अलग बोर्ड के एग्जामों में पूछे जाते रहेंगे। ये दिखाइए कि दोनों मूलों का गुणनफल उस गुणांक के बराबर है, स्थिर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर है। तो पहले तो रूट निकाल लो आप, देखो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। 10 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पे 7 आ जाए, होगा या नहीं होगा। 5 इंटू 2 और 5 प्लस 2 सॉल्व करते हैं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 5 प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये x माइनस 5 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इफ x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 5 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 तो देन x इक्वल्स टू 2। बात समझ में आई, ये तो रूट्स आ गए, क्लियर। अब आपसे ये कह रहा है कि जो मूलों का गुणनफल है, दोनों का गुणनफल निकाल लो। ये मान लो अल्फा है वो बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब कितना हो गया 5 इंटू 2 10, हुआ या नहीं हुआ। और अब इस इक्वेशन से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो एक कांस्टेंट टर्म c अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ये भी 10 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, दोनों 10 आ रहे हैं। यहाँ से निकाल के गुणा करके दिखा दिया और सीधे इक्वेशन से निकाल के दिखा दिया, दोनों इक्वल हैं, यही दिखाना था, यही प्रूफ करना था। ठीक है ना, तो आप दिखाओगे कि इक्वेशन में यहाँ लिखना, क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे कि जो स्थिर पद है कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो वो कितना है 10 है, ये कितना है 1 है। क्लियर है, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। किसी समीकरण का मूल फाइंड आउट करना है, ये 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई, है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि 9 इंटू 4 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पे कितना आ जाए 12। देखिए चेक करते हैं, 9 इंटू 4 और 9 को क्या लिख सकते हो आप, कितना आना चाहिए 12,
3 इंटू 3, ये 2 इंटू 2, तो देखिए 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, तो यानी 6 इंटू 6 है, 6 प्लस 6, 6 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0, मीन्स 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2x कॉमन ले लिया तो 2x ये माइनस 3 हो गया, और यहाँ से कितना कॉमन ले लिया 3, तो ये भी कितना हो गया 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस 3 और इंटू क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इफ 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/2, और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 3/2। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, आ रहा है समझ में ना? पूरा फोकस इधर रखिए, दिमाग अपना अपने टारगेट पे रखिए, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर खुद को जीवन में स्थापित करना है तो ये काम करना पड़ेगा, तब आप स्टेब्लिश हो जाओगे, खुद से स्टेब्लिश हो जाओगे, परिवार माता पिता हर की निगाहों में स्टेब्लिश हो जाओगे, और आपका जो जीवन होगा वो एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ जाएगा। ये आपके लिए एक पायदान बन जाएगा, एक सीढ़ी बन जाएगी, जिसके बाद इसके ऊपर ही आप चढ़ोगे, उससे नीचे का स्तर आपको कभी देखना ही नहीं पड़ेगा। वो गिरावट लाइफ में नहीं आएगी, क्योंकि ये जबरदस्त मोटिवेशंस होगा, हमेशा आपको जिंदगी भर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, एक अलग तरीके का फील कराएगा पूरी लाइफ। और जरा सा केवल आपको दृष्टिकोण बदलना है बस। किसी संख्या का वर्ग, मान लेते हैं वो संख्या x है, किसी संख्या का वर्ग उसके 2 गुने से 15 ज्यादा है, 2 गुने से 15 ज्यादा है, वर्ग जो है उस संख्या के 2 गुने से 15 ये ज्यादा है, तो इसको 15 ज्यादा कर, दोनों बराबर हो जाए। किसी संख्या का जो वर्ग है, संख्या मान लिया कितनी है x, तो संख्या का वर्ग जो है वो उसके 2 गुने से 15 ज्यादा है, ये तो 2 गुना करके 15 जोड़ दिया तो दोनों बराबर हो गए। बात समझ आई कि नहीं? हो गया काम, ये क्वेश्चन बन गया। 4 नंबर 6 नंबर में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो 15 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे 2 आ जाए, तो 15 का ऐसा फैक्टर हो सकता है क्या? यस, 5 इंटू 3, और 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 5, और इधर से 3 कॉमन ले लिया तो ये भी कितना आ गया x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इफ x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 5, और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू माइनस 3। जो वैल्यूज मिल गई तो संख्या क्या होगी? अब x इक्वल्स टू 9, 5 लेंगे तो इसका वर्क करेंगे और तब भी आंसर मिलेगा, 3 लेंगे तो भी आंसर मिलेगा। ठीक है ना, दोनों पे चेक कर लेना किस पे मिल रहा है, हो सकता है इस पे मिले इस पे ना मिले, प्लस वाले पे तो मिलेगा ही मिलेगा। चेक कर लिया जाए। देखो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और ये 5 इंटू 2 कितना होगा 10 प्लस 15, दोनों इक्वल आ गए। ठीक, दूसरे पे चेक कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 6 प्लस 15, तो ये 15 में से 6 घटा दोगे तो भी 9 आ जाएगा, इधर भी 9 है, दोनों पे आंसर आ रहा है, दोनों आंसर। ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 का केवल एक ही मूल है, एक ही मूल होने का मतलब दोनों मूल समान है, एक ही मूल है मतलब दोनों के मूल इक्वल हैं। भाई क्वाड्रेटिक है तो मूल तो 2 होंगे, लेकिन एक ही है का मतलब इक्वल है। ठीक, भाषा है, समझना है। तो के का मान बताइए, तो आप जब एक ही मूल है तो डी बराबर क्या हो जाएगा 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यानी कि बी स्क्वायर बराबर 4ac, तो ये हो जाएगा माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू के इंटू 1, तो ये हो गया 36, और ये 4 इंटू के। ठीक है, तो के इक्वल्स टू कितना आ गया 9, आंसर आ गया। ठीक है ना,
नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए, अचानक से एग्जाम में आ गया, अरे क्या आ गया, एक ही मूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स और प्लस 16 के मूल समान है, तो p का मान बताइए। तो d बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी बी स्क्वायर बराबर 4ac, b का मतलब p का स्क्वायर बराबर 4 इंटू 1 इंटू 16 यानी p स्क्वायर बराबर 64। तो p बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 64 यानी प्लस माइनस 8। तो p का मान प्लस भी हो सकता है और माइनस, आंसर हो गया। ठीक है ना, पूरी स्पीड आ जानी चाहिए हाथों में, दिमाग हाथ में उतर आए। इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि अगर दिमाग भी स्लिप करे तो हाथ गलती ना करने दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा है, ए बी है, तो ऐसा समीकरण बताओ जिसके मूल 2a और 2b हो। तो ऐसा समीकरण क्या हो सकता है, x माइनस 2a, x माइनस 2a इंटू एक्स माइनस 2b इक्वल्स टू 0, है कि नहीं। या एक तरीका ये हो सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू 0, एक ऐसा समीकरण जिसके मूल ए बी है तो ए है। अब अगर मूल 2a 2b हो जाए तो a की जगह पे 2a रखेंगे और b की जगह पे क्या रख देंगे, 2b। तो रखो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2a प्लस 2b इंटू एक्स और ये 2a इंटू 2b इक्वल्स टू 0, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या कॉमन ले लिया जाए, 2, चाहो तो 2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी और यहाँ 4ab इक्वल्स टू 0, आंसर हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ये तो नाव की चाल दी हुई, धारा की चाल पूछा है, तो धारा की चाल क्या मान ले, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा रहा है और वही दूरी धारा के अनुकूल आने की अपेक्षा 1 घंटा ज्यादा लेता है। प्रतिकूल जाने में 1 घंटा ज्यादा समय लगता है। क्या लिखा गया है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल आने की अपेक्षा 1 घंटा ज्यादा। प्रतिकूल में तो ज्यादा लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। और आपको समय पता हो गया, T2 या T1 माइनस T2 बराबर क्या हो रहा है, 1 घंटा। T2 माइनस T1 1 घंटा। प्रतिकूल जब जाएगा तो दूरी कितनी है, 24, और प्रतिकूल में स्पीड क्या होगी, घट जाएगी, तो 15 18 माइनस एक्स, और वही दूरी वापस आ रहा है। अब अनुकूल आएगा तो क्या होगा, 18 प्लस एक्स। वो आपको यहाँ लिखना होगा कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, 18 प्लस एक्स। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 18 माइनस एक्स। तो ये क्या हो गया, समय बराबर दूरी बटे चाल। प्रतिकूल में 18 माइनस एक्स, अनुकूल में 18 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया, 1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई 24 को कॉमन ले लिया, ये हो गया 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स अपॉन 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। पास हो जाए कि नहीं, ये 18 से 18 कैंसिल हो गया, ऊपर में 24 इंटू 2x, तो ये हो गया 48x बराबर, ये 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324 और माइनस एक्स स्क्वायर। बन गया कि नहीं, क्वेश्चन तैयार है। एक्स स्क्वायर प्लस 48x और माइनस 324 इक्वल्स टू 0। 324 का फैक्टर कर लीजिए, 2 से कर लीजिए, तो 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 162। फिर से करेंगे तो 81, 3 से करेंगे तो 162
सही है ना? ठीक, सेट कर लिया जाए। देखो 3 2 जा 6, ठीक है, 3 3 जा 9, 27 और 27 2 जा 56 और 56 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 48। आ गया ना? नहीं आया समझ में? अरे 3 3 जा 9, 9 3 जा तो कितना होगा? 48। अरे एक मिनट, 54 हुआ ना, ये 54 हुआ, 54, 27 इंटू 2 54। ठीक, अब ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया 54 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 324 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर, कभी कभी ऐसे लिख आप पूछ रहे होते हैं, दिमाग में कुछ चल रहा होता है, इस सबसे बचना है, ये सब प्रैक्टिस से जाएगा। 54 इंटू एक्स और माइनस 6x और माइनस 324 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आगे x कॉमन ले लिया तो x प्लस क्या बच गया? 54। यहाँ से 6 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया? x प्लस 54 इक्वल्स टू 0, यानी x प्लस 54 और ये x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x माइनस 54 बचेगा, यहाँ से x बराबर 6 बचेगा। माइनस स्पीड हो नहीं सकती, तो ये ही आएगी धारा की स्पीड कितनी? 6 किलोमीटर पर आवर। सबसे मेन चीज जो थी वो ये था, ये समझ में आना चाहिए, बाकी तो कैलकुलेशन है। ये बात समझ में आई या नहीं? जैसे पिछले में क्या था, आने और जाने में टोटल समय दिया था 4.5 घंटा लगा। यहाँ क्या कह रहा है कि विपरीत जा रहे हैं तो 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, 6 घंटा लग रहा है, अब आने में 5 ही घंटे लग रहा है। तो आपने जाने का प्रतिकूल और माइनस अनुकूल 1 घंटा कर दिया। प्रतिकूल में आपको मालूम है कि स्पीड किसकी, जो नाव की चाल है माइनस धारा की चाल, यहाँ नाव की चाल प्लस धारा की चाल। क्लियर है ना? क्वेश्चन का एकदम वो समझिए जो उसका मेन है, जहां से क्वेश्चन हैंडल होगा, बाकी तो आवरण आप तैयार कर ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां दिया गया कोई रेलगाड़ी एक समान चाल से 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि 15 किलोमीटर पर आवर अधिक होती गाड़ी की चाल तो 30 मिनट पहले पहुंच जाती, 30 मिनट पहले पहुंच जाती। तो क्या करना है? गाड़ी की चाल बताना है। गाड़ी की चाल मान लिया कितना है? x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए गाड़ी 30 मिनट पहले पहुंच जाती है, यानी t2 माइनस t1 इक्वल्स टू कितना दिया है? 30 मिनट, यानी 30/60, इतना घंटा, यानी 1/2 आ गया। अब देखिए स्पीड किससे, जब गाड़ी की चाल ज्यादा होती है तो जल्दी पहुंच जाती। अब आप जानते हो समय इक्वल्स टू क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर। चाल क्या है? पहले चाल कितनी थी गाड़ी की? 15 किलोमीटर। गाड़ी की चाल 15 किलोमीटर ज्यादा होती, तो पहले तो x थी, पहले तो चाल आपने x मान ली ना, तो 90/x दूरी बटे चाल, इसमें ज्यादा समय लगेगा। लेकिन जब ये इसी दूरी को 90 कितना 15 किलोमीटर ज्यादा स्पीड बढ़ा दी जाए तो कम समय लगेगा। कितना कम समय लगेगा? आधा घंटा, जो कि 1/2 बन गई। कुछ बात समझाई कि नहीं? ये बात समझ आ रही है? दूरी तो आपको 90 ही किलोमीटर जानी है, लेकिन अगर x की स्पीड से जाओगे तो ज्यादा समय लगेगा। अब अगर स्पीड x प्लस 15 जाओगे तो कम लगेगा। कितना कम लगेगा? 30 मिनट। तो दोनों का अंतर कितना होगा? 30 मिनट। तो इसके बाद सॉल्व करना है, हो जाएगा कि नहीं? ये 1/x माइनस 1/x प्लस 15 इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x प्लस 15 माइनस x अपान x इंटू x प्लस 15 इक्वल्स टू 1/2। ये x से x कैंसिल हो गया और इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। और ये इस क्रॉस मल्टीप्लाई इस साइड करके ये इक्वेशन बनेगी, इसको आपको पूरा कंप्लीट सॉल्व करके आंसर बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार पार्क है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से, ठीक है, 8 मीटर ज्यादा है। तो जो चौड़ाई है
अगर उस चौड़ाई को हम x मान लें तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x प्लस 8। चौड़ाई से लंबाई 8 मीटर ज्यादा है, तो ये पता चल गया, लंबाई चौड़ाई पता चल गई ना। और कितना दिया गया है पार्क का क्षेत्रफल, आपको पता है कि एरिया क्या होता है, L इंटू बी, यानी x इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू कितना हो गया 240। पास हो जाएगी नहीं आएगी, x इंटू तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 240 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बन गई। ये तो दिखाई दे रहा है क्या करना है इसमें, 20 गुणे 12, 20 माइनस 12 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 20 माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 12x माइनस 240 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन ले लिया तो x प्लस 20 हो गया, और यहाँ से 12 कॉमन ले लिया तो ये भी कितना हो गया, x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। तो एक तो x बराबर 12 आ जाएगा, दूसरा माइनस 20 आ जाएगा। लंबाई माइनस 20 हो नहीं सकती, ठीक है, लंबाई क्या है वो माइनस 20 हो नहीं सकती, ये कैंसिल हो जाएगा। x बराबर 12, तो लंबाई जो मिली, चौड़ाई मिल गई, चौड़ाई मिल गई कितनी 12, लंबाई कितनी हो जाएगी 12 में 8 जुड़ जाएगा 20। ये आपका आंसर, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो जो रिवर से रिलेटेड, ट्रेन से रिलेटेड, बोट वगैरह से रिलेटेड या क्षेत्रमिति से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये सब क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, ठीक है। केवल आपको एक लाइन सेट करना है, सिर्फ एक लाइन सेट करना है, और उसके बाद इसके आंसर्स हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपको इक्वेशन ही सॉल्व करनी है। यही चीज़ अभी आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ क्वेश्चन ये लिख करके नहीं आएगा कि इसको 2 चरों के रैखिक समीकरण से सॉल्व करो या फिर द्विघात समीकरण बना करके सॉल्व करो। जैसी आपकी इच्छा होगी आप उसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक।